हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल डिमापुर बंगाली रिएक्ट्स और मेरा नाम है किशोर दत्ता। फ्रेंड्स, आज मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्या करूँ, कल में मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाऊँगा सोच के, मतलब जज्बा देखिए बंदे का, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। मुझे बुखार, सर्दी, खांसी तीनों है, ड्राई कफ हो गया है और गले से आवाज़ नहीं आ रहा है। तो आज मैं एक माइक यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो पता नहीं आप लोगों को माइक की आवाज़ कैसा आ रहा है, मुझे पता नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने थंबनेल देख के और टाइटल देख के तो पता ही चल गया होगा कि मैं बात करने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड के बारे में। जी हाँ, इंडिया में जो सबका दिल की धड़कन है, रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड का जो निर्माता है एशिया मोटर्स, उसका शेयर्स में 10% का गिरावट हुआ है और ये बहुत बड़ा बात है शेयर मार्केट में। ठीक है, तो इन्वेस्टर शॉर्ट सेलिंग करके निकल गए हैं। ठीक है, तो क्यों हुआ है ऐसा। बात ऐसा है कि हीरो मोटर कॉर्प और बजाज ऑटोमोबाइल्स में दो ऐसा न्यूज़ दिया कि इन्वेस्टर जो है वो फील्ड छोड़ के भाग गया। बात ऐसा है कि हीरो मोटर का बहुत जल्दी क्या ऑलरेडी मतलब वो बन गया है, इंडिया में लॉन्च होने वाला है मेड इन इंडिया हार्ली डेविडसन। ठीक है, तो मेड इन इंडिया हार्ली डेविडसन जो होने वाला है वो अफोर्डेबल होने वाला है, 2 लाख या 2.5 लाख के बीच में होने वाला है और इसको आप ओन कर सकते हैं। तो ये है पहला झटका। सेकंड है बजाज ऑटोमोबाइल जो है वो यूके का जो ट्रैम्प कंपनी है उसके साथ मिलके फिर एक अफोर्डेबल बाइक बना रहा है जिसका रेंज फिर लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया होगा। तो ये दोनों जो है न्यूज़ ये एकदम हिला देने वाला है। इसके लिए जो है बहुत सारे इन्वेस्टर मैदान छोड़ के भाग गए, वो लोग मतलब क्विट कर दिए, तो 10% का गिरावट आ गया है। तो फुल डिटेल्स मैं आप लोगों को खुद नहीं बता के मैं आज एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट करूंगा, तो आप लोग देख लीजिए कैसा है ये वीडियो। बुलेट की धक धक बढ़ रही है। बुलेट के लिए हार्ड चैलेंज पैदा हो गया है। 350 सीसी प्रीमियम सेगमेंट में घमासान के आसार हैं। दरअसल हीरो हार्ले की पहली क्रूजर बाइक लॉन्च हो गई है जिसने आयशर मोटर्स की चिंता बढ़ा दी है और शेयर 5% से ज्यादा नीचे है। रॉयल एनफील्ड की क्या है टेंशन, बताने के लिए हर्षदा सावंत हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षदा, बताइए, हीरो हार्ले की बाइक लॉन्च होने के बाद जो ये रिएक्शन हम स्टॉक्स में देख रहे हैं, ये रॉयल एनफील्ड की टेंशन ही है या और फैक्टर्स भी हैं, और एग्जैक्टली क्या चैलेंज नजर आ रहा है? हीरो हाले का ये जो कोलैबोरेशन है जितना एक्साइटिंग हीरो ग्रुप के लिए साबित होता हुआ दिखाई देगा, उतनी ही टेंशन और उतना ही हार्ड ब्रेक ये दरअसल आयशर मोटर्स पर लगा रहा है। लेकिन पहले आपने वो बाइक के विजुअल्स देखे और बहुत ही खूबसूरत गाड़ी इन्होंने लॉन्च की है। हीरो हाले का ये कोलैबोरेशन इनफैक्ट भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, और टक्कर सीधे होगी ऑफ कोर्स आयशर मोटर्स के साथ। ये पहली क्रूजर बाइक है जो दरअसल हीरो हाले के कोलैबोरेशन में लॉन्च होती हुई दिखाई दे रही है, और ये एक मेक इन इंडिया बाइक है जिसका नाम है X440, यानी कि 440 सीसी वाली ये दमदार क्षमता की बाइक दरअसल हीरो हाले ने मिलकर भारत में ही बनाई है। अब इसकी खासियत यही है कि एक ऐसे सेगमेंट में आ रही है जहां पर आयशर का पहले से ही दबदबा है, और इसीलिए वो स्टॉक आज इंट्राडे में लगभग 6% तक टूटता दिखा है स्क्रीन पर। आयशर पर के लिए टक्कर क्यों है? क्योंकि आयशर दरअसल 350 सीसी के मार्केट में अपनी पकड़ सालों से जमा चुका है। इनफैक्ट 250 प्लस सीसी की अगर आप गाड़ियों की बात करें तो वहीं पर आयशर का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है और ये फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पर उभर कर आया है। यही नहीं, 5 जुलाई को एक और गाड़ी मैदान में आती हुई दिखाई देगी, और ये भी एक कोलैबोरेशन है। बजाज और ट्रायम्फ की बाइक दरअसल इसी सेगमेंट को शायद केटर करती हुई दिखाई दे, यानी कि कंपटीशन और इंटेंसिफाई होगा। ध्यान रहे कि इस समय 350 सीसी प्लस के मार्केट में आयशर का ही दबदबा है। इनफैक्ट 90% मार्केट शेयर आयशर के नाम पर ही है, और इसी मार्केट में दो बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स एंट्री कर रहे हैं। अब आप देखिए, जो हीरो हाले X450 है उसका मुकाबला सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 से होगा, और साथ ही साथ रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 से होता हुआ दिखाई देगा। प्राइसिंग इंपॉर्टेंट यहां पर इसीलिए है क्योंकि X450 एंट्री प्राइस 2.29 लाख है, और इसका टॉप वेरिएंट जो है वो करीब 2.69 लाख है। इसकी अगर आप कंपैरिजन करते हैं
क्लासिक से तो क्लासिक करीब 2 लाख की है रॉयल एनफील्ड वाली, और रॉयल एनफील्ड मीटियोर 2.25 लाख पर है। प्राइसिंग थोड़ी सी प्रीमियम पर आई है X450 की, और प्रीमियम इसीलिए क्योंकि यहां पर हार्ले का नाम जुड़ा हुआ है। आकर्षक प्राइसिंग वैसे ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान रहे हैं, क्योंकि अगर आप क्लासिक का बेस लेकर चलेंगे तो उससे 15 से 20% का ही प्रीमियम आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अब इस तरफ लोग क्यों ड्राइव होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहां पर हार्ले डेविडसन का नाम जुड़ा हुआ है, और अब हम सब जानते हैं हार्ले का कितना बड़ा क्रेज दुनिया भर में है। यही वजह है कि बुलेट के दीवाने शायद हार्ले को मुड़कर देखेंगे, उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे। और यही एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अमेरिका ये में एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। जितनी मशहूर रॉयल एनफील्ड भारत में है, उतनी ही मशहूर ये दुनिया भर में है। और ऐसी स्थिति में अगर आपको X450 15 से 20% ज्यादा रकम देकर मिल रही है, तो आप 2 बार सोचेंगे अगर आपको वाकई में इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एक बाइक खरीदनी है। इसीलिए हमने देखा है कि ज्यादातर ब्रोकरेजेस, स्पेशली नोमरा कह रहा है कि इस समय शायद इमीडिएट इंपैक्ट ना पड़े, लेकिन अगले 1 से 2 सालों में ये जो सेगमेंट पर आयशा की पकड़ है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि क्लियरली कंपटीशन बढ़ रहा है। बिल्कुल। और अगर हम सब 500 सीसी सेगमेंट में देखें तो रॉयल एनफील्ड की 350 क्लासिक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल है, और उसके लिए चैलेंज तो डेफिनेटली मिल रहा है। जैसे हर्षदा ने तमाम डिटेल्स आपको बताई भी कि हार्ले डेविडसन की इस बाइक आने के बाद कंपटीशन इंटेंस होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कैपेसिटी आपको मिल रही है, इंजन कैपेसिटी, पावर भी। और जो हर्षदा बजाज ट्रायम्फ की बात कर रही थी, आपको बता दें इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलरेडी ये बाइक अनवील हो चुकी है और सेम सेगमेंट में ये एंट्री करेगी। प्राइसेस भी जल्द हमारे सामने होंगी। लेकिन आयशर मोटर्स के स्टॉक का कैसा रहा देखिए। मैं नजर रखूंगा आयशर मोटर्स पर, और उस पर मैं नजर रखूंगा नेगेटिव साइड पर। कल जो लॉन्च हुआ है ना हार्ले और हीरो की बाइक का, अब तक तो हार्ले की बाइक मेरी जेब से बाहर थी, मतलब पहुंच से बाहर थी। अब हार्ले की बाइक मैं अफोर्ड कर सकता हूं। मुझे लग रहा है आज आयशर मोटर्स पर शायद थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ये मेरी थॉट प्रोसेस है, इसलिए आज आयशर को हम रेड में रखेंगे। आयशर मोटर्स सुबह हमने इसका एनालिसिस भी किया था कि शायद आज टॉप लूजर्स में शुमार हो ये। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और बाय बाय।